ओम साई राम दोस्तों। आज मैं आपको बाबा की एक ऐसी लीला के बारे में बताऊंगी जिसमें बाबा की उदी ने कैसे एक अघोरी के तंत्र को तोड़ा। तो बने रहिए अंत तक इस लीला को जानने के लिए। आइए पहले हम समझते हैं कि उदी वास्तव में हमें क्या सिखाती है। उदी हमें सिखाती है कि यह शरीर जिसे हम गर्व से संवारते हैं अंत में मर जाएगा और राख बन जाएगा। इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि हम चारों ओर से माया, महामाया और आदि माया, जो कि माया के ही सब रूप हैं, इनसे घिरे हुए हैं। उदी हमें सिखाती है कि ब्रह्म ही सत्य है और ब्रह्मांड यानी कि ये संसार असत्य और झूठा है। इस माया की दुनिया में कोई भी रिश्ता हो वास्तव में हमारा नहीं है। पैसा ही वह बंधन है जो इन रिश्तों को हमारे पास लाता है। जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो पिता मिठाई बांटता है और सब तरफ हर्ष होता है, परंतु जब वही व्यक्ति मरता है तो चारों ओर दुख होता है। मृत्यु का डरावना विचार ही दुख का कारण बनता है। जीवन और मृत्यु दोनों शुभ हैं। मृत्यु भी ईश्वर का स्वरूप है। मनुष्य का शरीर एक मिट्टी का बर्तन है। ब्रह्मांड के स्वामी ने इन मिट्टी के बर्तनों को आकार दिया है। कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ नाजुक हैं और कुछ मजबूत। ब्रह्मांड के स्वामी ने इन स्वरूपों को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि वह अच्छे कर्म कर सकें और धरती पर ही स्वर्ग का जीवन जी सकें। मृत्यु एक महायात्रा है, एक महाप्रस्थान यानी अंतिम यात्रा, और एक महानिद्रा यानी गहरी नींद। बाबा के हर भक्त को उदी के भीतर छिपे गहरे अर्थ पर विचार करना चाहिए। भक्तों को उस आदेश और उपदेश पर चिंतन करना चाहिए जो बाबा ने दिया जब उन्होंने स्वयं भक्तों के माथे पर उदी लगाई थी, ताकि भक्त अपने अहम या मैं को त्याग कर अपने भीतर के आत्म स्वरूप को प्रकट कर सके। तो चलिए आइए जानते हैं बाबा की लीला के बारे में कि उदी ने कैसे अघोरी तंत्र को तोड़ा। राजश्री और उनके पति शैलेश खेड़कर पुणे में रहते थे और दोनों बाबा के कट्टर भक्त थे। शैलेश अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था। उसकी शादी हो गई थी और वह अपने पति के साथ सतारा जिले को चली गई थी, लेकिन उसका पति उसे बेरहमी से मारता पीटता था। उस समय उसका 6 महीने का बेटा था और कुछ दिनों के बाद उसने आत्महत्या कर ली। शैलेश को जब यह बात पता चली तो वह बहुत दुखी हुआ और उसे लगा कि इतने क्रूर इंसान को उसके कर्मों की सज़ा मिलनी चाहिए। इसलिए उसने अदालत से न्याय की मांग की। शैलेश के साले ने उन्हें परेशान करने के लिए कपटी तरीके अपनाए। उसने राजश्री पर काला जादू करने के लिए एक अघोरी तांत्रिक को बुलाया। उसी सुबह राजश्री ने सपना देखा कि एक अघोरी साधु के पास 2 गुड़ियाँ थीं और वह उन्हें एक बड़ी सुई से बेरहमी से चुभो रहा था। साथ ही राजश्री को अपने शरीर में भीषण और असहनीय दर्द महसूस हुआ, ठीक उसी जगह जहां गुड़िया को चुभाया जा रहा था। फिर उस अघोरी ने दोनों गुड़ियों को आग में फेंक दिया। उसी पल बाबा प्रकट हुए। उनकी आंखें गुस्से से लाल थीं और वह बहुत डरावने लग रहे थे। उन्होंने तुरंत ही आग की लपटों में अपना हाथ डाला और दोनों गुड़ियों को बाहर निकाल लिया। राजश्री इसी सोच से ही द्रवित हो गई कि बाबा का हाथ उन्हें बचाने के लिए जल गया और वह
ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अंततः वह जाग गई और उसने अपने पति को सपना सुनाया। ऐसी 3 घटनाएं हुई और हर बार बाबा उनकी सहायता के लिए आए। अंततः अघोरी ने उन्हें परेशान करना बंद कर दिया। इस प्रकार उन पर कई अघोरी क्रियाएं या काला जादू किया गया, लेकिन उन्होंने ना तो किसी को इसके बारे में बताया, ना ही कोई उपाय ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि बाबा उनकी मदद स्वयं कर रहे थे।